ज़रूरी नहीं कि महंगे आइटम से ही स्पेशल खाना बनाया जाए। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ मिनटों में बनकर रेडी हो जाती है। तो आएँ कुकिंग करें आसान खाने में मैमूना के संग। तो चलें शुरू करते हैं। तो आसान खाने में आज मैं आलू की कतली यानी दम वाले आलू की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलें आलू की कतली की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मज़ेदार आलू की कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद आलू लिया है। उनको मैंने यूँ सर्कल शेप में कट कर लिया है और इनको मैंने वॉश करके रख लिया है। साथ ही मैंने 1 अदद प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, इससे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 6-7 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को मैं इस तरह कट कर लूँगी, लेकिन डंडी इनके साथ ही रहने देनी है, बस बीच में से कट लगाना है। आलू की कतली में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर लेकर आती हैं ये हरी मिर्चें। बस इस तरह सारों को कट कर लेंगे। तो अब यहाँ कढ़ाई में मैं तकरीबन हाफ कप ऑयल शामिल करती हूँ। ऑयल इसमें बहुत ही कम जाता है, ये थोड़े से ऑयल में बनकर रेडी हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। बस साथ ही इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू के साथ ही दोस्तों मैं ये प्याज शामिल कर देती हूँ। बस इनको मिक्स करते हैं। साथ ही यहाँ पे 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून सूखी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। बस ये मसाले इसमें डालने हैं और इनको मिक्स करना है। दोस्तों ये मिनटों में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसे मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनकर ये रेसिपी तैयार होती है। 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देना है। बस दोस्तों ये चंद मसालों के साथ बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं इसी तरह आपके लिए मज़ेदार और आसान खाने लेकर आती रहूँगी इंशाअल्लाह। तो अब जब मसाले मिक्स कर लिए हैं तो ये मैं हरी मिर्चें भी डालकर इनको दम दे दूँगी। इसे थोड़ा सा मिक्स करते हैं। बस अब इसको दम पे छोड़ दूँगी जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में हम इसको हिलाते भी रहेंगे। तो यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे। चलो चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखें ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज में मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा हाथों से मसल लें और इसके ऊपर से स्प्रेड कर दें। कसूरी मेथी की खुशबू से ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं जब तक ये मुकम्मल सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स देखें ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ। ये मुकम्मल गल चुकी है, ये देखें, ये देखें। और इसको रेडी होने में तकरीबन 10 मिनट ही लगे हैं। झटपट मिनटों में बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बस अब इस प्लेट पे इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।